हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आईएएस बनने के बाद क्या होता है। ज़्यादातर लोगों के लिए आईएएस का मतलब होता है डीएम। डीएम आप सब लोगों को पता है। आईपीएस का मतलब होता है एसपी। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। बहुत सारी पोजीशंस ऐसी होती हैं जो आईएएस अपने करियर में जाता है जिन पोजीशंस पर। एंड डीएम वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 या 6 साल के लिए रहता है। कुछ लोग तो कभी डीएम बनते भी नहीं हैं। तो आइए जानते हैं मोस्ट पावरफुल या मैं कहूँ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन क्या है। दो जगह जा सकते हैं आईएएस। जनरली वो डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं, ट्रेनिंग व्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, उनका पोस्टिंग होती है पहली जो कि एसडीएम की तरह होती है। वहाँ पे जनरली फील्ड का काम होता है, एसडीएम, एडीएम एंड देन डीएम, यू नो। तो ये जो काम है ये फील्ड के काम हैं। जनरली आप देखोगे दीज आर एग्जीक्यूटिव वर्क। आप पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करते हो। पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करते हो मतलब जो भी पॉलिसी है, जैसे किसी स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आपको घर देने हैं, उसमें एक क्राइटेरिया आइडेंटिफाई कर चुकी है मिनिस्ट्री। तो आपको जो है उस क्राइटेरिया के तहत उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है और घर देने हैं। अब इसमें क्या होता है, लेट्स से आपको घर देने हैं 100। एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका कोटा होता है, उसमें 100 घर देने हैं, लेकिन लोग हैं 300। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से मुझे जो मोस्ट प्रायोरिटी वाले हैं, जो क्राइटेरिया में फुलफ़िल कर होने चाहिए, उन लोगों को कैसे चूज़ करना है। उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं जो एक एग्जीक्यूटिव प्ले करता है। बट इफ़ यू आर इन द मिनिस्ट्री, अगर आप सेंटर में हैं या सेक्रेटेरिएट में हैं स्टेट के, तो वहाँ पे जो है आपकी पावर्स अलग होती हैं। आप हो सकता है आप असिस्टेंट सेक्रेटरी जब होते हैं, जब बेसिकली ट्रेनिंग पर होते हैं तब असिस्टेंट सेक्रेटरी कहते हैं। फिर उसके बाद अगर आप डेप्यूटी सेक्रेटरी पर लेवल पर ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं, और उसके बाद आप जो बनते हैं जॉइंट सेक्रेटरी। तो जॉइंट सेक्रेटरी इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन जो हम कहते हैं। बहुत सारे लोग आप में से इंटरव्यू में बोलते हैं दैट वी वांट टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज़। तो जो पॉलिसीज़ मेनली बना रहा है, लेट्स से कोई भी एक जॉइंट सेक्रेटरी है, वो किसी एक विभाग का उसको जिम्मा दिया गया है। लेट्स से उसको फाइनेंस का जिम्मा दिया गया है, लेट्स से उसको एजुकेशन, हायर एजुकेशन का जॉइंट सेक्रेटरी है, तो वो उससे रिलेटेड सारी पॉलिसीज़ बनाएगा। सारा जो भी बेसिक ड्राफ्टिंग का काम होगा, सोचने का काम होगा, वो एक जॉइंट सेक्रेटरी करता है। उसके बाद ऑब्वियसली वो एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट उस तक जाता है, वो अप्रूव होता है, मिनिस्टर तक भी जाता है। पर जो सोचने का काम है, जो जो पूरा ड्राफ्टिंग का काम है, वो जो दिमाग लगाना है, वो क्या करना चाहिए, वो जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी करता है। हो सकता है कभी कभी ऊपर से भी आता हो कि हमें इस तरह की पॉलिसी चाहिए, बट सारा काम जो सोचने का है, पॉलिसी मेकिंग का जो काम है, वो एक जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का जो है वो करता है। और यही जो पॉलिसीज़ हैं वो आपके बाकी लोग एग्जीक्यूट करते हैं। सो आई थिंक ये आपको आंसर मिल गया होगा कि इन्फ्लुएंशियल पोजीशन, पावर, पावर एज इन टू इन्फ्लुएंस पीपल। पावर मतलब लोगों का भला करना। जो आप इनोवेशन की बात करते हैं, जो आप अपने इंटरव्यूज़ में बोलते हैं कि हमें अच्छी पॉलिसीज़ बनानी है, हमें डाइवर्सिटी चाहिए, वो आपको इस लेवल पर मिलती है।